अब 10वां क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में उत्तर प्रदेश में हुए धार्मिक आंदोलनों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश में 6ठी सदी ईसा पूर्व में या उसके पहले या उसके थोड़ा बाद में कितने धार्मिक आंदोलन हुए थे, कौन कौन सी विचारधाराएं प्रचलित थी। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के कौन थे? गौतम। लेकिन इसके अलावा कौन कौन थे? इसके अलावा थे एक आकर्मवादी आंदोलन, एक था आजीवक संप्रदाय। आकर्मवादी आंदोलन क्या बोलते थे? आकर्मवादी आंदोलन के जो नेता थे पूरन कश्यप, वो कहते थे कि मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ये घोर क्रियावादी आंदोलन था। फिर दूसरा था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय नियतिवादी संप्रदाय था। वो ये मानता था कि मनुष्य क्या है कि सारी चीजें पहले से भाग्यवादी मत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार क्या है, प्राणी भाग्य के अनुसार ही सुख दुख भोगता है, सारी चीजें पहले से ही तय होती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको पूरा उत्तर। तो 10वां क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में उत्तर प्रदेश में हुए प्रमुख धार्मिक आंदोलनों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो मूल रूप से जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे उनका उद्भव तो बिहार में हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश ही वह उनका किरण स्थल था, यानी प्रमुख गतिविधियों का केंद्र था, जहां दोनों धर्मों ने अपने तार्किक आधार को प्रदान किया, इनका प्रसार हुआ, इनका विकास हुआ, इनका परिपक्वता आई। इसी प्रकार से आगे चल के देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जुड़ाव तो उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा था। कैसे? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने उपदेश दिया था। कहाँ? सारनाथ, वाराणसी में धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया था। और वाराणसी में कई इनके अनुयायी भी आगे चल के इनके राजा यहाँ के अनुयायी बने। श्रावस्ती एक जगह है उत्तरी उत्तर प्रदेश में, वहां बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा वास किया था, यानी वर्षा समय में एक जगह में स्थिर होकर प्रवचन दिया करते थे। कुशीनगर में क्या हुआ था? इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, अर्थात इनकी मृत्यु हुई थी। कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, ये उत्तर प्रदेश के नगर बुद्ध की काफी गहराई से बुद्ध से जुड़े हुए थे। सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रसार उत्तर प्रदेश में ही हुआ। उसके बाद जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के कई तीर्थंकर, जैसे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और सबसे महत्वपूर्ण महावीर स्वामी भी उत्तर प्रदेश से गहरे रूप से जुड़े हुए थे। उसके बाद बात करें तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, उनका जन्म तो वाराणसी में ही हुआ था। और महावीर स्वामी ने भी गौतम बुद्ध की तरह उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में घूम घूम कर अपने संदेशों का, अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था। कई गणधर जो थे, गणधर मतलब गणों के जो राजा थे या गणों के जो प्रधान थे, वो उनके अनुयायी थे, वो उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश महावीर स्वामी से गहराई से जुड़े हुए थे, यानी उत्तर प्रदेश से महावीर स्वामी। इसी प्रकार से जो कौन थे? पूरन कश्यप। अक्रियावादी इनका आंदोलन कहा जाता है, अकर्मवादी आंदोलन। पूरन कश्यप क्या थे? पूरन कश्यप ने अकर्मवादी आंदोलन चलाया था। अकर्मवादी आंदोलन पूरन कश्यप ने कैसा? अकर्मवादी आंदोलन चलाया था। अक्रियावादी इसको आंदोलन भी। पूरन कश्यप क्या थे? एक दास के पुत्र थे, और उत्तर प्रदेश में जो श्रावस्ती है वहां पे उन्होंने जल समाधि लिया था। पूरन कश्यप को पूरन कश्यप के जो के अक्रियावादी और अकर्मवादी इस आंदोलन को कहा जाता है। उनका मानना था कि कर्म का व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर मक्खली गोशाल थे। मक्खली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, और इनका दर्शन नियतिवाद पर आधारित था, भाग्यवादी मत था कि मनुष्य अपने भाग्य के अनुसार दुख सुख भोगता है, मनुष्य कर्मों के अनुसार नहीं भेजता है। और श्रावस्ती में ही हलाहल नामक कुम्हारिन का घर इनकी गोसाल जी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इस हिसाब से उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में कई धर्म सुधार आंदोलन चले, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म सुधार आंदोलन प्रमुख थे।